इस पे आपको हमने याद किया और हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रमन भल्ला जी भी हैं, हमारे महामंत्री भी और जम्मू जिला के प्रभारी विवेक सानी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे हेडक्वार्टर के ठाकुर मनमोहन सिंह जी, हमारे स्पोक्स पर्सन साहिल शर्मा जी हैं, राजवीर सिंह हमारी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। आज जम्मू कश्मीर में अंधेरा ही अंधेरा है। भाजपा के राज में वैसे भी बहुत फ्रंट पे अंधेरा है, लेकिन जो क्राइसिस बना हुआ है पिछले 2.5 दिन से, उसकी वजह से हमें हरीडली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस इशू को मिसहैंडल किया है, जिसके लिए आज मैं समझता हूँ कि 70% जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन और जम्मू कश्मीर के लोग इस अंधेरे में और इस क्राइसिस के शिकार हो गए और गवर्नमेंट बिजली की बहाली नहीं कर सकी, जबकि ये इशू एम्प्लॉइज़ के साथ बड़ी देर के साथ उनके साथ चल रहा था और कोई क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान उनके पास ना होते हुए लोग सफ़र कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि एम्प्लॉइज़ की जो भी मांग हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। ये मांग चाहे वो डेली वेजेस के परमानेंट रेगुलाइजेशन की बात हो, इंजीनियर्स के रेगुलाइजेशन की बात हो, या अनबंडलिंग कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस की लागू ना होना उनकी बात हो, या उनका वाइट पेपर वो इसलिए मांग रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो भी नहीं पूरे हुए, जबकि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी एम्प्लॉइज थे। और ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये सारे देश में आप देख रहे हैं कि बस ट्रेन, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, ट्रेनें और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, बैंक्स तक प्राइवेटाइजेशन में बिक रहा है। उसी तरीके से जहाँ बिजली जो विभाग है उसको प्राइवेटाइजेशन करके आम उपभोक्ता, आम कंज्यूमर, गरीब आदमी जो है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। ये सिर्फ एम्प्लॉइज और बिजली विभाग के 20,000 21,000 एम्प्लॉइज या मुलाजमों का मसला नहीं है। वो ज़रूर लड़ रहे हैं अपने मुद्दे के लिए और जनता के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो कल महसूस करेंगे कि कितना बड़ा बोझ आज इस महंगाई में और जिस तरीके से बेरोज़गारी और आर्थिक संकट जो है देश के ऊपर, और जम्मू कश्मीर का तो बहुत ही बुरा हाल है। उसमें एक और चोट मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की, काउंसिल ख़त्म कर दी गई, नहीं तो डिलिमिटेशन एक्ट जो है 2002 उसके तहत असेंबली के नुमाइंदे जो है उसके एसोसिएट मेंबर होते हैं, और असेंबली में मुख्तलिफ पार्टियां जो जिनकी मेजर शेयर है उनके मेंबर्स वहाँ होते हैं। आज सिर्फ 2 ही पार्टियों के मेंबर थे, एक तो रूलिंग पार्टी है ही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार शायद इस मीटिंग में जाने का उन्होंने फैसला किया। एसोसिएट मेंबर्स 3 वो हैं। कांग्रेस एक मेजर पार्टी है, और भी पार्टियां हैं जिनका कोई ना एसोसिएट मेंबर है, ना कभी कॉन्फ्रेंस में लिया गया। पॉलिटिकल पार्टी ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाती है, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन जो उसमें उनको शमूलियत किया जाता है। लेकिन 2 दिन के लिए वो यहाँ आए, 300 लोगों के मेमोरेंडम लिए और उसके बाद कुछ पता नहीं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि फौरी तौर पर 2 महीने कुल रह गए, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोजल आएगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा एरिया कहाँ लगाया जा रहा, और उसके खिलाफ लोग ऑब्जेक्शन देंगे। फिर उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि हम आएंगे, लोगों को सुनेंगे, और फिर 4 मार्च से पहले वो कंप्लीट करना है। और हमें ये शक है, क्योंकि ड्राफ्ट अभी हमें नहीं पता, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता, कई नेता कंपेन करते हैं कि आपका इलाका तो हमारे साथ लग गया, इसलिए आप हमें वोट देना। उनको कैसे पता? हम नहीं कहते कि वो सच है सही है, लेकिन हम कई मुख्तलिफ इलाके से हम जानकारी जानते हैं कि वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता या कैंडिडेट सो कॉल ये पहले ही कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी किसी दूसरी एरिया की है, कि आपकी पंचायत तो हमारे एरिया में लग गई। इसलिए हम ड्राफ्ट देखने के बाद कहेंगे कि ये कहाँ बना, कैसे बना, लेकिन ड्राफ्ट जो मेन में जाना जाए, हर वोटर का, हर शहरी का हक है कि उस ड्राफ्ट को देखे, उसमें ऑब्जेक्शन दे, उसमें टिप्पणी करे। जो है वो कल महसूस करेंगे कि कितना बड़ा बोझ आज इस महंगाई में और जिस तरीके से बेरोज़गारी
और आर्थिक संकट जो है वो देश के ऊपर और जम्मू कश्मीर का तो बहुत ही बुरा हाल है। उसमें एक और चोट मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की जो है ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। हम तो प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करते हैं, उनकी 4 मांग हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पर ये कहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन एंटी पीपल, एंटी पुअर, एंटी कॉमन मैन, एंटी कंज्यूमर है। ये हम उस चीज़ का विरोध करते हैं, लेकिन तानाशाह की सरकार है, ना किसी की सुनवाई है। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है वो 20,000 से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो हड़ताल पे हैं, धरने पे हैं। उनको भी धमकाया जा रहा है, उनको भी डराया जा रहा है, उनको भी तोड़ने का प्रयास है। उनकी मांगे जो उनके साथ वादे किए गए, वो लोग जिनका फ्यूचर डार्क हो गया, और वो सैकड़ों जो हज़ारों जो डेली वेजर्स हैं उनका फ्यूचर भी डार्क हो गया। इसलिए एक तो इस बात पे हमने बात की है, भल्ला साहब भी इस पर बात करेंगे, और उसके बाद अगली बात हम करेंगे भल्ला साहब। ये जम्मू कश्मीर पूरे को क्राइसिस में डाल दिया। ये पहली बार सरकार है और ब्लैक डेज जम्मू कश्मीर में देखे। ये सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड ब्लैकआउट यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन यहाँ पे हुआ, टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है, और जम्मू को इस मोड़ पे यहाँ पे खड़ा होना और आर्मी को बुलाया गया। ये कौन सी सरकार है, कौन सा प्रशासन जो भाजपा बार बार कहती थी कि हम 50 के पार होंगे। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, हमें लगता है कि 50 के पार ये लखनपुर के पार होने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति इन लोगों ने बना दी। आज बच्चों ने ऑनलाइन पेपर देने हैं, 3 दिन से है नहीं, और सिर्फ बिजली का क्राइसिस है। पानी की सप्लाई अफेक्टेड होगी और हर घर घर में वो तराई है। आज भाजपा मूर्ख दर्शक क्यों बनी है, जो दावे करते थे अमित शाह और दूसरे लोग भाई जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे बुरे और सबसे डार्कनेस वाले दिन ये 2 दिन के अंदर जो मैं समझता हूँ जो लोगों ने महसूस किया। कांग्रेस मांग करती है कि जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड थी ये गवर्नमेंट ने मजबूर किया। ये कौन सी सरकार है, कौन सा प्रशासन जो भाजपा बार बार कहती थी कि हम 50 के पार होंगे। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, हमें लगता है कि 50 के पार ये लखनपुर के पार होने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति इन लोगों ने बना दी। आज बच्चों ने ऑनलाइन पेपर देने हैं, 3 दिन से है नहीं, और सिर्फ बिजली का क्राइसिस है। पानी की सप्लाई अफेक्टेड होगी और हर घर घर में वो तराई है। आज भाजपा मूर्ख दर्शक क्यों बनी है, जो दावे करते थे अमित शाह और दूसरे लोग भाई जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे बुरे और सबसे डार्कनेस वाले दिन ये 2 दिन के अंदर जो मैं समझता हूँ जो लोगों ने महसूस किया। कांग्रेस मांग करती है कि जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड थी ये गवर्नमेंट ने मजबूर किया एम्प्लॉयज़ को। हालांकि उन्होंने नोटिस दिए थे, अगर टाइमली नोटिस देते बाद कोई सीनियर अफसर उनसे नेगोशिएट करता तो आज इस स्थिति में जम्मू कश्मीर इस अंधेरे में नहीं जाता। आज पुंछ सफ़र कर रहा है, रजौरी कर रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर और प्राइवेटाइज करने का, जिसका हमने स्टार्टिंग से विरोध करते थे। आज इस मंजिल पे यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे बीजेपी की सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट के जरिए अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। आज समझते हैं कि जम्मू कश्मीर आम आवाम, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, मोबाइल चार कनेक्टिविटी भी उससे भी काफ़ी प्रभावित यहाँ पे हो रही है। हर मरले में भाजपा ने जिस ढंग से यहाँ पे आके इस माहौल पे खड़ा कर दिया, मैं समझता हूँ जितनी निंदा कर दे आज भाजपा जवाबदेही बनती है जम्मू कश्मीर के इस हालात में पहुँचाने में कि आर्मी का कंट्रोल करना पड़ा। और आर्मी ने भी कह दिया कि हम जो कहीं पे फॉल्ट होगा हम वो रिपेयर नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन कर सकते। तो इस स्थिति में जम्मू कश्मीर का अवाम जाएगा कहाँ? इसलिए कांग्रेस जो सवाल खड़ा करती है कि भाजपा इस प्रशासन को जो जिसमें मिसट्रस्ट यहाँ पे हो गया, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं, लोगों की परेशानियों को समझने में बिल्कुल नाकाम यहाँ पे रही है। इसलिए भाजपा की जवाबदेही बनती है, जो कल तक बड़े दावे यहाँ पे करते थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और प्राइवेटाइज करके देना हमारे रिसोर्सेज, और इस ढंग से जिस कारपोरेशन में मर्ज करके हमारे स्टेट के सेट को दूसरी तरफ ले जाना।